प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला और पिछले वीडियो में हमने स्वर किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा की जब हम बोलते हैं तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वर्ण होती है लिखित रूप में, और जब हम बोलते हैं मौखिक रूप में। ध्वनि के बारे में जाना था। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। विज्ञान का मतलब है कि वो आडंबर पर विश्वास नहीं करता, अर्थात वो प्रैक्टिकली करके देखता है कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो हिंदी की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। देवनागरी अर्थात वैज्ञानिक तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो कल हमने वर्ण के बारे में जाना था कि भाषा की लघुतम इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और उसमें एक ध्वनि भी होती है। ध्वनि को भी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जब हम मौखिक रूप से उसे बोलते हैं तो ध्वनि कहते हैं, और उसे लिखित रूप दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण। ठीक है। तो कल हमने स्वर वर्ण प्रारंभ किए थे, जिसमें हमने मात्रा काल के आधार पर और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लिया था। तो प्यारे मित्रों, अब हम करेंगे आगे आज उत्पत्ति के आधार पर। बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए साथ साथ में। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का, किसका? स्वरों का, क्योंकि स्वर ही पढ़ रहे हैं हम, तो स्वरों का वर्गीकरण। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे स्वर तो आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने हैं? 11 हैं। लिख देता हूं एक बार। इन्हीं को हम बार बार तोड़ते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। ये हमारे कितने स्वर हैं? ये हमारे 11 स्वर हैं, और इन्हीं को हम बार बार विभाजित करते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। देखिए, एक सारणी बनाइए, यहाँ पर लिखिए मूल स्वर। कौन से स्वर? मूल स्वर। और यहाँ पर लिखिए संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। अब आपको पता है कि जो संधि स्वर है यानी कि 2 स्वरों से मिलकर बनेंगे। तो चलिए, मूल स्वर तो वही रहेंगे सेम। कौन कौन से? अपने ए, ई, ऊ और री। लिखिए, मूल स्वर हैं अपने ए, ई, ऊ और री। देखिए, ये संस्कृत का है। वैसे ये संस्कृत में जैसे ए के साथ ए मिलता है, आ बनता है, ई के साथ ई मिलता है, बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ। अब जो री के साथ री मिलता है तो संस्कृत में ऐसे एक बार और कर दिया जाता है ऐसे। तो ये संस्कृत में उपयोग किया जाता है, इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। देखिए, संधि स्वर कितने हैं? संधि स्वर अपने हैं 7। कौन कौन से? आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये अपने आगे संधि स्वर। आई बात समझ में? ये आगे आगे इसको हटा देते हैं। ये देखो, ठीक है, ये है संधि स्वर, ये है मूल स्वर। अब देखिए, मूल स्वर की पहचान क्या है? कि ये इनका निर्माण किसी अन्य स्वर से नहीं होता। अब देखिए, अब इन तीनों को, इनको आगे विभाजित किया जाता है। जो संधि स्वर है इनको आगे क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। कैसे किया जाता है? चलिए देखिए। ये जो संधि स्वर हैं ये क्या है? 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, ए का निर्माण, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर ध्यान रखना, इधर और इधर। इधर क्यों लिख रहा हूँ? इसके पीछे भी कारण है। देखिए, यहाँ पर आएगा कौन कौन सा? आ, ई और ऊ। आई बात समझ में? इन्हें कहते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर।
आई बात समझ में? इन्हें कहते हैं सजातीय स्वर। क्यों? क्योंकि ए का निर्माण हुआ ए प्लस ए से, ए प्लस ए मिलकर क्या बना? आ। इसी प्रकार ई प्लस ई, सॉरी छोटी ई आएगा, प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखिए सजातीय अर्थात एक जाति के स्वर, ये हैं एक जाति के स्वर। अब इनको क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम भी लिख लेना भाई, इन्हें कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। अब क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में पहले कई बार पूछा गया है। देखिए अब पीछे रह गए अपने 4, इन्हें कहते हैं विजातीय स्वर। कौन कौन से? विजातीय, लिख लो पहले, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर कितने हैं? विजातीय स्वर हैं 4। कौन कौन से? देखिए ए, आए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओ और औ। ये 4 क्या हैं? अपने विजातीय। विजातीय का मतलब है कि अलग अलग जाति से बने हुए। कैसे अलग अलग जाति से बने हुए? देखिए ए प्लस ई दोनों मिलकर क्या बनता है? ए। बाद में ए प्लस ए बराबर आए। बाद में ए प्लस ओ बराबर क्या बना? ओ। ए प्लस ओ बराबर ओ। आई बात समझ में? इसलिए इनको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। जिस प्रकार ये सजातीय हैं तो क्या है? मूल दीर्घ स्वर हैं। ये विजातीय, इनको क्या कहेंगे? इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये चीज़ नोट कर लेना भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से, परीक्षा में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? लिखिए, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आई बात समझ में? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर मतलब 2 स्वरों से मिलकर इनका निर्माण होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर कौन से? ए, ई, ऊ और री। संधि स्वर आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है। बाद में संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सहजातीय और विजातीय। सहजातीय जिनकी जाति एक है, विजातीय जिनकी जाति अलग अलग है। अब इधर मूल दीर्घ स्वर, इधर संयुक्त स्वर, इधर सहजातीय स्वर, इधर विजातीय स्वर। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब चलते हैं आगे। अब करते हैं जिह्वा के प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि जीभ जिस प्रकार उछलती कूदती है, आगे पीछे होती रहती है, तो उसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए आगे चलते। आगे हम करेंगे जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर तो अपने वो ही रहेंगे 11 के 11। चलिए आगे लिखिए, जिह्वा, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब विभाजित किया जाता है। अब देखिए, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। हेडिंग डालिए, यहाँ पर लिखिए साफ साफ, बढ़िया बढ़िया। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वर
जीव अपरेतन के आधार पर स्वर। नंबर 1 लगा के लिखो अग्र स्वर। कौन से स्वर? अग्र स्वर। अब अग्र स्वर किसे कहते हैं? चलिए देखिए भाई, अग्र स्वर वो जिनसे क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा ही काम में लिया जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारी क्या है? जीभ है। ये हमारी क्या है? जीभ है। तो अग्र स्वर का मतलब है कि ये जो हिस्सा है ये काम में लिया जाएगा जब हम बोलते हैं, तो ये कहलाता है अग्र स्वर। ये कहलाएगा आपका मध्य स्वर और ये कहलाएगा यहाँ पर पश्च स्वर। ठीक है, 3 भाग हैं। कौन कौन से? देखिए, ये कहलाएगा आपका अग्र, ये कहलाएगा मध्य और ये कहलाएगा पश्च। अब जीभ अपनी तो ऐसी तो जीभ होती है, अब जीभ का ये हिस्सा अग्र, ठीक है, मध्य और पश्च 3 भागों में ही बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए ये डायग्राम आप बना लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिखूँगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब लिखिए अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम में लिया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम में लिया जाता है उन स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं। उन स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए ये कितने होते हैं। अब आप क्या करें, बोल के देखें। पहले तो अपने आप बोल के देखें ऐसे स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। और वो स्वर बोलिए, आपकी जो जीभ का आगे वाला हिस्सा है वो काम में आता है, ना तो बीच वाला ना पीछे वाला जो कंठ के पास है। आगे वाला हिस्सा जो कितने स्वर हैं आप प्रैक्टिस करके देखिए, बोल के देखिए। जब परीक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पर बोल के भी देख सकते हो, परीक्षक को पता ही नहीं चलेगा कि आप नकल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए ऐसे कितने स्वर होते हैं। चलिए बताइए फटाफट बताइए, फिर मैं तो लिखवा ही रहा हूँ। अब देखिए डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब देखिए अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। अग्र स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? लिख लीजिए। ई, बड़ी ई, री, ए और आय। अब हम इनको बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो डायग्राम बनाया था, जो जीभ के आगे वाला हिस्सा है वो काम में लिया जाता है। जैसे ई, री, ए, आय, यानी कि आगे वाला हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं? यानी कि जीभ के आगे वाला हिस्सा काम में लिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर। अब दूसरा प्रकार अपना कौन सा है? मैंने आपको बताया दूसरा भाग कौन सा होगा? मध्य स्वर। अग्र स्वर 2 नंबर पर आप लिखिए मध्य स्वर। हेडिंग लगाइए बढ़िया सी और लिखिए कौन सा स्वर? मध्य स्वर। अब लिखिए आगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग काम में लिया जाता है? भी मध्य भाग काम में, मध्य भाग काम में लिया जाता है। अब देखिए अग्र स्वर में आगे वाला था, मध्य में मध्य,
अब एक और बात, मध्य स्वर कितने हैं? मध्य स्वर एक ही है। अग्र स्वर कितने हैं? 5। मध्य स्वर एक। कौन सा? अब देखिए इसकी संख्या 1 है और वो लिख लीजिए ए। क्या है? ए। मध्य स्वर एक ही है। अब देखिए अग्र स्वर 5 हो गए, मध्य स्वर 1 हो गया, कितने हो गए? 6। अब आपको पता है कि पीछे कितने बच गए? 5 बच गए, और वो 5 यहाँ पर हम किस में लिख देंगे? फर्स्ट स्वर में लिख देंगे। तो लिखिए फर्स्ट स्वर, फर्स्ट स्वर, यानी कि जीभ का जो ठेठ वाला हिस्सा है, अंत वाला, वो काम में लिया जाएगा। अब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इनके लिख लो। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से किया जाता है। जीभ का जो अंतिम छोर है, पिछले भाग से किया जाता है। आई बात समझ में? अब आपको पता है कि कितने रह गए? पीछे 5 बच गए। कौन कौन से? उन्हें फर्स्ट स्वर कहते हैं। उन्हें फर्स्ट स्वर कहते हैं। अब ये बच गए अपने 5। कितने रह गए? 5। तो लिख लीजिए कौन कौन से हैं 5। लिखिए भाई, ओ ओ, ओ और आ। ये 5 अपने कौन से हैं? ये 5 रह गए अपने फर्स्ट स्वर। अब आपको पता चल गया कौन कौन से 3 भागों में, जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर जो आगे से बोले जाते हैं, ई ई, ए ए, और इसके साथ एक और है री। मध्य स्वर में आ, और पश्च स्वर में 5। कौन कौन से? ऊ ऊ, ओ औ और आ। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण मतलब ये जो हम बोल रहे हैं, ऊ आ ई, ये एक भाग से बोला जाता है। तालु से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, घोट से बोला जाता है, दांत से बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है। तो इस आधार पर भी स्वरों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपने ये लिख लिया होगा। ये लिख लो, इसके बाद अपने क्या करेंगे? उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लेंगे।